गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब बच्चों? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल्स एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एंड नाउ इन दिस लेक्चर टुडे वी विल डिस्कस these components one by one. Okay, and from that the first component is the hypothalamus. तो सबसे पहला है हमारे पास वो है हाइपोथैलेमस है। देखिए बच्चों, जो हाइपोथैलेमस है इन द यू कैन से स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या होगी? इन दैट स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड दैट दिस हाइपोथैलेमस इज द न्यूरल पार्ट, बट इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो, बिकॉज ये जो हाइपोथैलेमस है इसी के अंडर हमारे पास जो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दे वर्क, ये उनको उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले बात यह थी कि जो हाइपोथैलेमस है इट इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द डाइनसेफ्लॉन। इट इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ डाइनसेफ्लॉन। कि ये जो डाइनसेफ्लॉन है उसके फ्लोर पे ये प्रेजेंट होता है and it regulate wide spectrum of body functions and regulate wide functions of body। बहुत सारे वाइड फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आता है कि अब कि इसका जो कॉम्पोजिशन है इसमें किस तरह के सेल्स वहां पर प्रेजेंट है। ऑब्वियस बात है कि ये नर्व्स का पार्ट है तो इसमें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे। इट कंटेन्स न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। कौन से सेल्स हैं? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई बोलेंगे। और यही न्यूक्लियाई क्या काम करते हैं? जो प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं कि अब ये हार्मोन्स जो है ये क्या काम करेंगे, एक्चुअली यहां से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है ना, वो सीधे सीधे जाके पिट्यूटरी को रेगुलेट करेंगे। किसको रेगुलेट करेंगे? पिट्यूटरी को। ठीक है ना? द हार्मोन्स रेगुलेट, क्या करते हैं? रेगुलेट का मतलब एक बात समझे ना, रेगुलेट का मतलब होता है कि वो उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, वो उसको इनिबिट कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। मींस इनिशिएशन भी देंगे और स्टिमुलेशन भी देंगे और सिक्रीशन भी कराएंगे। रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक है ना? अब बात आती है कि वो पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन से हैं। ठीक है ना? सॉरी, कि जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा सबसे पहले उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद वो हार्मोन पिट्यूटरी के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं और फिर पिट्यूटरी किस तरह के हार्मोन रिलीज करेगा वो हम स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। तो हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के हार्मोन्स ये सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस।
द हार्मोन्स secreted by hypothalamus are of two types. दो तरह के हार्मोन ये यहां पर सीक्रेट करता है। पहला आ जाता है उसमें, फर्स्ट टाइप है हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा है? रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्टकट में आरएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएच, रिलीजिंग हार्मोन। दैट मीन्स ये ऐसे हार्मोन होंगे विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन, विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, कि वो पिट्यूटरी को क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। किस पर्पज के लिए? टू सीक्रेट हार्मोन। और यहां से जितने भी हार्मोन्स निकलेंगे तो उन सब के आगे आरएच लगा मिलेगा आपको। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हमारे पास थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे, और हमें पता है थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है TSH, इसके आगे लगा होगा RH। मीन्स ये जो हार्मोन है किससे निकला? हाइपोथैलेमस से। ये हार्मोन किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, और पिट्यूटरी को कमांड करेगा कि थायराइड से थायरोक्सिन रिलीज कराया जाए। ठीक है ना? तो ये TSH RH होगा। इसी तरह हमारे पास और भी है, जैसे ACTH RH। ये पिट्यूटरी को कमांड जाएगा कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है ना, रिलीज कराया जाए। किससे? किडनी से। हुक्म किसको दिया जा रहा है? पिट्यूटरी को। ठीक है ना? इसी तरह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके आगे भी RH लगा होगा। मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो गोनेड से रिलीज होता है, मेल्स और फीमेल्स बोथ, मेल से भी रिलीज होता है और फीमेल गोनेड से भी रिलीज होता है, दोनों के अंदर होगा। ठीक है ना? तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होगा और कहां जाएगा? गोनेड्स के पास जाएगा, और वहां से जो भी फंक्शन होगा वो कराएगा। ठीक है ना? इस तरह हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है GH RH। तो इस तरह से हमारे पास आप देख रहे हो कि डिफरेंट हार्मोन्स हैं। इस तरह लुटेनाइजिंग हार्मोन RH। तो इस तरह दीज आर द हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है ना? तो दूसरा काइंड हमारे पास है इनहिबिटरी हार्मोन, इसको बोलते हैं। कौन सा है? इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको IH के नाम से जानते हैं। किसका मतलब क्या? इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। कि हार्मोन जो पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं अब वो नहीं होने चाहिए, उनके आगे IH लगा होगा। जैसे आप बोलते हैं कि प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, तो P प्रोलैक्टिन को रोकने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? IH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने रिलीज कर दिया। इस तरह ग्रोथ GH इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, यहां पे सोमैटोस्टैटिन के नाम से जानते हैं। इट इज इक्वल टू सोमैटोस्टैटिन, इसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, उसके फंक्शन को इनहिबिट करता है। इस तरह हमारे पास है MSH, मेलानोडा स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन IH। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ सेवरल यू कैन से हार्मोन्स है विच आर सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। क्लियर? और यहां पर दो हार्मोन ऐसे भी हैं जो
हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसिस होते हैं और वो डायरेक्टली जो हाइपोथैलेमस है वो किसको देता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को देता है। किस पर्पज के लिए, उनको सीक्रेशन करने के लिए और स्टोर करने के लिए। मतलब क्या हुआ कि यहां पर इनके अलावा दो ऐसे हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है और यू कैन से रिलीज करता है इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, और वहां जाके वो स्टोर रहते हैं, जिसमें एक आता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। ठीक है ना। द टू हार्मोन्स synthesized by hypothalamus। ठीक है ना। हाइपोथैलेमस क्या करती है, इनको सिंथेसाइज करती है, डायरेक्टली synthesize directly and passed to posterior lobe of pituitary, posterior lobe of pituitary में। ठीक है ना। अब वहां जाके क्या रहता है, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को हम यहाँ पे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस इसका दूसरा नाम भी होता है। पार्ट है हमारे पास, जो पिट्यूटरी है उसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहां पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके। अब ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इसके अंदर ये जो दो हार्मोन ये रिलीज करता है वो डायरेक्टली पास इसके अंदर हो जाते हैं फॉर सीक्रेशन। और वो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा है वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम यहाँ पे हम ADH भी बोल देते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर बात आती है कि जो यहां पर जो हार्मोन्स हैं, दे रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना। अब जो ये हार्मोन सारे के सारे सिंथेसाइज हो रहे हैं, अभी पिट्यूटरी तक जाते कैसे हैं, उस रूट की हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये जो दो हार्मोन है ये तो डायरेक्टली जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो न्यूरल पार्ट है और वो न्यूरल पार्ट के थ्रू ही डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज कर दिए जाते हैं और वहां पर वो स्टोर रहते हैं जब तक उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जो अदर हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, दे आर यू कैन से पास्ड थ्रू द एक्सोन एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। ये जो हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो अदर हार्मोन्स हैं, दे रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटे। इन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। दीज टू हार्मोन्स मीन्स ये जो दो हार्मोन है ये पिट्यूटरी तक कैसे जाते हैं। दीज टू हार्मोन सिंथेसाइजिंग इन हाइपोथैलेमस passed to the you can say pituitary gland। ठीक है ना, थ्रू एक्सोन passed to pituitary थ्रू एक्सोन। आप एक्सोन जानते हैं ना। और एक्सोन एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स एंड released from the nerve endings। कि नर्व जो एंडिंग्स है उनके थ्रू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज हो जाता है। एंड अदर हार्मोन्स आर पास्ड ऑन टू द पिट्यूटरी थ्रू द
पोर्टल वेन सिस्टम, वहां पर एक पोर्टल वेन सिस्टम है। अभी मैं आपके सामने डायग्राम बना दूंगा, डायग्राम से आप और भी अच्छा उसको समझ जाओगे, ठीक है ना। द अदर हार्मोन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। द अदर हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस reaches to pituitary through portal circulation। वहां पर एक पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम है, एक्सेप्ट पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम एक्सेप्ट दीज टू हार्मोन्स, क्योंकि ये क्या कैसे हो रहे हैं, ये these two hormones synthesizing in hypothalamus pass to the pituitary through the axon and released from the nerve endings। कि पास टू द पिट्यूटरी में नर्व एंडिंग्स के थ्रू ये पहुंचा दिए जाते हैं। अब जरा इसका डायग्रामेटिक देख लेते हैं कि डायग्रामेटिक हम इसको कैसे समझ सकते हैं। डायग्राम में देखिए जरा, क्योंकि इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये डायग्राम समझ जाते हैं तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये हाइपोथैलेमस है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास यहां होगा बीच में स्टाक होता है, और इस स्टाक से यहां पर ऐसे ये स्टॉक है। मीन्स ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, ये पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर है। किस चीज का स्ट्रक्चर है, पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। और अभी हमने बोला कि ये क्या पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस। और इसके नीचे जो हम ये देख रहे हैं जो हैंग करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है ये, सारा का सारा हमारे पास ये टोटल पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। और हम कहते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसकी स्टॉक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन बताएंगे, इट हैंग विद द हाइपोथैलेमस विद ए स्टॉक, तो ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। अभी हमने बोला कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम बोल रहे हैं जो इस साइड में होगा, ये होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसमें हमने बोला कि यहां से दो हार्मोन ये रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, 2 हार्मोन्स हैं। इसका मतलब क्या होगी, यहां पर ये जो हमने नर्व सेल की बात की है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स की बात की है, वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इस तरह से डायरेक्टली यहां जाते हैं। इस तरह से ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहां पर ऐसे जाते हैं, ठीक है ना। और यहां पर भी न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऐसे ही होंगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये यहां पर नहीं एंटर करते, ठीक है ना। यहां पर ये ऐसे ही अपनी सीक्रेशन यहां दे देंगे, और यहां से क्या होगा, एक पोर्टल सिस्टम जाएगा। क्या जाएगा, एक पोर्टल सिस्टम ऐसे,
ये पोर्टल सिस्टम होगा, ठीक है। इस तरह से पोर्टल सिस्टम यहां पर जाएगा, जो यहां पर जाके ओपन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया हमारे पास पोर्टल वे। क्या है ये? पोर्टल वे। क्या है ये? पोर्टल वे। और पोर्टल सर्कुलेशन आप इसको लिख सकते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है ना। और पोर्टल सर्कुलेशन कहां प्रेजेंट होगा? ये पोस्टीरियर लोब होगी और ये इसकी एंटीरियर लोब होगी। क्या होगी इसकी? एंटीरियर लोब यहां पर है। देखिए जो एंटीरियर लोब है उसको हम दूसरा नाम भी यहां पर दे सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। लेकिन जो ये एंटीरियर लोब है ये दो में डिवाइड हो जाती है, यहां पर एक लोब और जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे ये क्या हो गया हमारे पास? दीज आर द न्यूरोसेक्रेटरी और न्यूक्लियाई। क्या है ये? न्यूक्लियाई है या हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। क्या है ये? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये आपके सामने। क्लियर? अब डायग्राम से जरा समझो जरा कि हुआ क्या है कि यहां पर जो हार्मोन, दो तरह के हार्मोन ये रिलीज करता है। पहला हार्मोन है, हम कहते हैं कि रिलीजिंग हार्मोन ये सीक्रेट करते हैं। कैसे करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। यहां से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ और वो ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है ना। वो थायराइड, सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास TSH-RH रिलीज हुआ है, मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल ने रिलीज कर दिया, तो क्या करेगा? पोर्टल वेन सिस्टम में आ जाएगा और इस पोर्टल वेन सिस्टम से होता हुआ वो कहां आ जाएगा? इस पोस्टीरियर लोब में, एंटीरियर लोब में आ जाएगा। क्लियर है? अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, अब इस हार्मोन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, TSH को रिलीज कर देगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो है जब यहां से रिलीज होगा हार्मोन सर्कुलेशन के थ्रू, मीन सपोज ये हमारे पास, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा ट्रैकिया है, ठीक है ना। और ट्रैकिया के पास ये कुछ इस तरह से ये प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हार्मोन है ये इस थायराइड ग्लैंड के पास आ जाएगा, ठीक है ना। देखो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होना है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। उसके लिए क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस है उससे TSH मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, रिलीजिंग हार्मोन। मैसेज किसके पास गया? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ने एकदम से क्या किया? यहां से TSH रिलीज कर दिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ट्रेवल करेगा ब्लड के थ्रू और ये किसके पास आ जाएगा? इसे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अब जो थायराइड ग्लैंड है यहां पर क्या करेगा? ये यहां पर ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर देगा। तो बेटे इस तरह से ये मैकेनिज्म आपने समझना है यहां पे कि किस तरह से जो वर्किंग है, किस तरह से हार्मोन रिलीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो इसी तरह से इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज कर सकता है कि उस पर्टिकुलर हार्मोन की रिलीज अब नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि हमने बोला कि ये दो ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, कि वो क्या करते हैं? वो एक्सोन के थ्रू डायरेक्टली इस नर्व एंडिंग से डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। हमें पता है दो हार्मोन है, कौन सा है? ऑक्सीटोसिन और दूसरा हमने बोला वैसोप्रेसिन,
ठीक है ना। अब ये सिंथेसाइज हो गए यहाँ पे दोनों के दोनों। अब ये क्या करें, यहां से ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल कर रहे हैं, देखो यहां से दोनों हार्मोन ट्रेवल करेंगे और ये कहां जाएंगे, यहां पर ये नर्व एंडिंग्स यहां पर इसको रिलीज कर देगी। ऑक्सीटोसिन यहां आ गया और यहां पर दूसरा आ जाएगा वैसोप्रेसिन। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो भी हमने हार्मोन्स आपको बताए हैं कि जो रिलीजिंग हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, और जो 2 हार्मोन हैं जो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज करता है। ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द, यू कैन से, स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपोथैलेमस। क्लियर टू ऑल। तो इन दिस वे बच्चों, हाइपोथैलेमस में हम इतना ही जानकारी हमें होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कई बुक्स में लिखा देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है इट इज द मास्टर ग्लैंड। ठीक है ना। नाउ सेकंड वी विल स्टार्ट, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा पढ़ेंगे हम, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जरा ध्यान से देखिए, अब पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपके सामने बढ़ा दिया क्योंकि इसको अकेले पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि यहां पर जो स्टिमुलेशन मिलता है वो हाइपोथैलेमस से मिलता है, और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस की स्टिमुलेशन पे ही वर्क करता है। लेकिन फर्दर जितने भी ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी के अंडर काम करते हैं। बच्चे ये कुछ ऐसा सिस्टम है कंट्रोल का, जैसे हम कहते हैं कि हम अपने स्कूल में ही देखते हैं कि स्कूल में डायरेक्टर होता है या चेयरपर्सन होता है, उसके अंडर फिर कौन काम करता है, प्रिंसिपल काम करता है, और प्रिंसिपल के अंडर फिर क्या है, सेवरल टीचर्स हैं। कि जो भी कमांड चेयरपर्सन से या डायरेक्टर रूम से आएगी किसके पास आएगी, प्रिंसिपल के पास आएगी, और प्रिंसिपल सर फिर क्या करेंगे, उस कमांड को आगे टीचर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो पर्टिकुलर काम हो जाएगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही हम समझ सकते हैं, जो हाइपोथैलेमस है वो एक डायरेक्टर है, एक चेयरपर्सन है, और यहां पर जो पिट्यूटरी है वो क्या है, वो एक प्रिंसिपल है, और जो यहां पर जो ग्लैंड्स हम देख रहे हैं वो क्या है, वो टीचर्स हैं। ठीक है बच्चों। और जो डिलीवर हो रहा है आप तक आ रहा है वो क्या है, वो हार्मोन्स है। जो हमारी टीचिंग तुम तक जारी है वो क्या है, वो हार्मोन है, वो आपकी ग्रोथ करती है। तो कुछ इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एज यू एबल टू सी द डायग्राम, कि हम ये कह सकते हैं, इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज हाइपोफाइसिस को हम बोलते हैं, और हाइपोफाइसिस क्या बोल सकते हैं इसको, हाइपोफाइसिस। इट इज स्मॉल पी साइज्ड ओवल ग्लैंड। कैसा है, स्मॉल पी साइज्ड ओवल ग्लैंड। देख भी रहे हो आप डायग्राम में, बिल्कुल ओवल शेप है, स्मॉल है। ठीक है ना। एंड अटैच टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड अटैच्ड टू द इंफीरियर मीन्स ये नीचे वाला पार्ट, ये सुपीरियर होगा, ऊपर वाला ये इंफीरियर पार्ट है। ठीक है। इंफीरियर सरफेस इसे कहते हैं अटैच टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। ये स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर दिखा रखी है, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि मैंने बोला कि यहां पर जो हाइपोथैलेमस है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स हमारे पास हैं। ठीक है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट मैंने बोला एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है ना। फिर फर्दर जो एडिनोफाइसिस है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्दर इट हैज 2 पार्ट्स। ए पार्ट है इसमें पार्स डिस्टेलिस, और इस पार्स डिस्टेलिस को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये याद रखना।
ठीक है ना। इस पार्स डिस्टेलिस को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा पार्ट इसमें आ जाएगा हमारे पास, सेकंड पार्ट है, दैट इज पार्स इंटरमीडिया। कौन सा है, पार्स इंटरमीडिया। अब पार्स इंटरमीडिया कौन सा है, जो इंटरमीडिएट लोब है, इट इज पार्स इंटरमीडिया। इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टेलिस। इट इज ऑलमोस्ट merged with the pars distalis। ये पार्स डिस्टेलिस के साथ क्या है, ये मर्ज रखता है बिल्कुल ही, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं कि दूसरा पार्ट है यहाँ पे, ये तो हो गया एक पार्ट जिसको हमने बोला एडिनो हाइपोफाइसिस, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला ए पार्ट हमने पार्स डिस्टेलिस, दूसरा पार्ट बी पार्ट हमने दिया पार्स इंटरमीडिया, ठीक है ना। अब ये जो पार्स इंटरमीडिया है, इससे जो हमारे पास दूसरा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट जिसको हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला, तो यहां पर जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है ना। ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है, जिसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मीन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये क्या हुआ, ये हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस है। क्या है ये, न्यूरो हाइपोफाइसिस। और यहां पर ये जो एंटीरियर लोब देख रहे हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोल सकते हैं इसको, एडिनो, क्योंकि यहां पर ये हमारे पास इंटरमीडिएट लोब भी इसी में आएगी, तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, क्योंकि हम यहां देख पा रहे हैं कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके दो पार्ट है, एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब। एंटीरियर लोब को हमने क्या बोल दिया, पार्स डिस्टेलिस, और इंटरमीडिएट लोब को हमने क्या बोल दिया, पार्स इंटरमीडिया। तो इन जिसे हम यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे बार अगर हम कहते हैं कि जो पिट्यूटरी है, इट इज कॉल्ड एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोल सकते हैं इसको, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों इसको ऐसा बोला, बिकॉज कि हमारी बॉडी में जितने भी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे वर्क अंडर दिस ग्लैंड, कि वो इसी की दिशा निर्देश में, इसी के डायरेक्शन में, और यू कैन से यही ग्लैंड है जो उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, बिकॉज द नंबर ऑफ देयर सीक्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस ग्लैंड। बिकॉज हम लिख सकते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने बोला कि जो अदर ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना, ग्लैंड्स वो जितने भी हैं उनकी जो सिक्रीशन है, ठीक है, और उनकी जो फंक्शनिंग है वो इसी के अंदर है, बिकॉज द अदर ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस ग्लैंड। कि उनकी जो सिक्रीशन है और उनका जो कंट्रोल है वो सब इसी ग्लैंड के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे जरा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने हार्मोन सिक्रीट करता है और वो हार्मोन क्या क्या फंक्शन करते हैं। क्लियर, डायग्राम सबको क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत किसी को नहीं रहनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जरा आप देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है ना। कि जैसे मैं इधर थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं लेबलिंग को, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए बच्चों, यहां पर जो एंटीरियर लोब है, ठीक है ना, जो एंटीरियर लोब होती है
ये मोस्टली 6 हार्मोन रिलीज करती है। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन, याद रखना नंबर। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन। पहला हार्मोन होता है उसमें GH, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। देखिए बच्चों, जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करता है, हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो होती है, ठीक है ना, ये जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, जैसे उसमें प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है ना, और हम कहते हैं जो हमारा कैल्शियम अपटेक है या कैल्शियम की जो रिटेंशन हमारी बॉडी के अंदर होती है, और जो लॉन्ग बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, और जो विसरल ऑर्गन्स हैं, इन सब की जो ग्रोथ है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ हो रही है उसमें हमें देखते हैं रिटेंशन ऑफ द कैल्शियम, सिंथेसिस ऑफ द मोर प्रोटीन्स, एनलार्जमेंट ऑफ द लॉन्ग बोन्स, मसल्स एंड विसरल ऑर्गन्स, ये सभी इसी के अंडर आते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड हार्मोन जो है वो है प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। इसको मैटरनिटी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटरनिटी हार्मोन। क्योंकि जब चाइल्ड बर्थ होता है तभी ये हार्मोन रिलीज होता है, और ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। क्लियर। ये क्या करता है, सिर्फ इसका मैटरनिटी हार्मोन इसलिए बोला क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान में मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ, और जब बच्चा सकलिंग करता है तो उस टाइम में ये लैक्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। तीसरा हार्मोन है फिर, दैट इज थायराइड हार्मोन। कौन सा है? थायराइड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हमने क्या नाम दिया था? TSH। ये एंटी रिप्यूटेटिव से रिलीज होगा। और एज यू नो, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज इट्स हार्मोन। स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू रिलीज इट्स हार्मोन। और आपको बताया कि यहां पर जो थायराइड ग्लैंड है कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? TSH। किसके पास जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड क्या हार्मोन सीक्रेट करता है यहां पे? थायरोक्सिन। ठीक है ना। वो हम वन बाय वन वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमने कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उसका फंक्शन क्या होगा। ठीक है ना। 3 हार्मोन हो गए। अब जो फोर्थ हार्मोन है उसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ हार्मोन FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको समझो बेटा ध्यान से कि जो FSH है वो मेल में भी रिलीज होता है, वो फीमेल में भी रिलीज होता है। जब FSH मेल में रिलीज होता है तो मेल के अंदर हम कहते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें? स्पर्म फॉर्मेशन में। इन मेल स्पर्म फॉर्मेशन एंड इन फीमेल। अब आपको पता है वहां स्पर्म तो नहीं बनेगा, वहां पर क्या बनेगा? एग बनेगा। क्या बनेगा? एग। मीन्स वहां पर क्या होंगे? ओवेरियन फॉलिकल होंगे, और वहां पर एक हार्मोन रिलीज होगा एस्ट्रोजन। ठीक है ना। मीन्स इन फीमेल ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन फ्रॉम फॉलिकल्स। और इन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज कराना इनका FSH का काम होता है। ठीक है। फीमेल्स के अंदर आ गया। अब 5वां जो हार्मोन है, जैसे मैंने बोला ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कौन सा बोला? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करता है, जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है उसका जो एड्रीनल कोर्टेक्स है उसको स्टिमुलेट करता है। इसका पूरा नाम है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन।
क्या करता है? इट स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज देयर हार्मोन। स्टिमुलेट करेगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन है वो निकले, ठीक है ना, वो रिलीज हो। सिक्स्थ हार्मोन आता है हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, सिक्स्थ LH, इसको हम बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग। अब ये हार्मोन भी मेल में भी रिलीज होता है और फीमेल्स के अंदर भी रिलीज होता है। अगर हम फीमेल की बात करें, स्टिमुलेट द ओवुलेशन इन फीमेल, स्टिमुलेट ओवुलेशन। ओवुलेशन होता है बच्चे रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी, कि फीमेल के अंदर जो है वहां पर ओवर रिलीज कराता है कि जब LH का कंसेंट्रेशन फीमेल की बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, उस टाइम में वहां पर क्या रिलीज होगा, यहां पर सॉरी ओवुलेशन होगा, वहां पर एग रिलीज होगा। और दूसरा फंक्शन क्या काम करता है कि वहां पर जब एग रिलीज हो जाएगा तो जो रिमेनिंग सेल्स के पार्ट बन जाएगा, उससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस लुटियम, एंड सीक्रेशन फ्रॉम कॉर्पस लुटियम, कि जो कॉर्पस लुटियम बनता है, ठीक है ना, उसकी जो सिक्रेशन होगी वहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है वैसे तो, इससे कॉर्पस लुटियम से वो सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। और अगर हम मेल की बात करें, वहां पर हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे उसको इन मेल? इसको यहां पे ले लेता हूं थोड़ा, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को। इन मेल क्या है? इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ICSH। क्या बोलते हैं? ICSH। अभी क्या काम करता है? ये क्या काम करता है वहां पे? इट इंड्यूस द लीडिंग सेल टू सीक्रेट हार्मोन, और वो हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। इट स्टिमुलेट लेडिंग सेल, जो टेस्टिस के अंदर होते हैं, लेडिंग सेल टू सीक्रेट लेडिंग सेल्स इन टेस्टिस, ऐसे लिख लो, इन टेस्टिस टू सीक्रेट हार्मोन। और वो हार्मोन कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है और जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल हार्मोन है। तो यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि जो FSH है वो मेल में क्या काम करता है, फीमेल में क्या काम करता है। इस तरह जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो फीमेल के अंदर क्या काम करता है और मेल के अंदर क्या काम करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो यहां पर जो हमने पढ़ा FSH और LH, इनको हम कलेक्टिवली गोनेडोट्रोफिन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गोनेडोट्रोफिन्स। हमारे पास जो FSH है एंड LH है, इनको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? कॉल्ड गोनेडोट्रोफिन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन इनको बोल सकते हैं, या गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोल सकते हैं, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। आगे बात समझ में? इस तरह से बच्चों हमारे पास जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे टोटल 6 हार्मोन यहां पर रिलीज होते हैं। अब बचा हमारे पास इंटरमीडिएट लोब, कि जो इंटरमीडिएट लोब है यहां से एक मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहां से निकलता है, MSH।
यहां से रिलीज होगा, जिसका पूरा नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो हम देखते हैं ना कि हमारा जो स्किन का कलर डार्क रहता है, डार्कनिंग ऑफ द स्किन, वो इसी वजह से होती है, MSH, जिसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। मींस इट हेल्प इन द, यू कैन से, डिस्पर्सल ऑफ द मेलानिन। क्या करता है? हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ मेलानिन। जो मेलानिन की डिस्पर्सल है, और उससे मेलानिन से क्या हो रहा है कि हमारी जो स्किन है इट बिकम डार्क कलर। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरह से हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो एंटीरियर लोब था और जो इंटरमीडिएट लोब था, में टोटल कितने हार्मोन हो गया? अब 7। ठीक है ना। अब बात बची सिर्फ 2 हार्मोन की, और वो 2 हार्मोन कौन से? पोस्टीरियर लोब के हैं। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। देखिए यहां पर जो एक पोस्टीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब, इससे 2 हार्मोन यहां पर रिलीज होते हैं। ठीक है ना। पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। इसको हम हार्मोन को बर्थ हार्मोन भी बोल देते हैं। क्या नाम बोलते हैं? बर्थ हार्मोन और मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। इसका नाम है बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन क्यों बोला इसको? बिकॉज कि जब चाइल्ड बर्थ होती है, इट स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है? बर्थ हार्मोन क्यों बोला? इट इंक्रीज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जब यूट्राइन कंट्रैक्शन बढ़ेगी, इसका मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी विल बी स्मूथ। तो ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसका नाम है मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। इसका मतलब क्या होगी? जब जो चाइल्ड बर्थ हो जाती है, उस दौरान जो मेमरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेशन देता है, और जब बच्चा सकलिंग करता है तो ये क्या करता है? मिल्क को इंजेक्ट करता है ड्यूरिंग द सकलिंग ऑफ द इन्फेंट। ड्यूरिंग सकलिंग ऑफ इन्फेंट। आई बात समझे? ऑक्सीटोसिन का ये फंक्शन होता है। तभी हम देखते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहां पर ये सिर्फ स्टोर रहता है, लेकिन इट इज सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, इसको रिलीज करती है। ठीक है बेटे। दूसरा हार्मोन हमारे पास है यहां पे वैसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन है? वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम क्या है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जरा ध्यान से सुनना इसको। देखिए हम ये देखते हैं कि मेन काम वैसोप्रेसिन का क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। क्या काम है इसका? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां कहां से कराएगा? कि जैसे हमने पढ़ा है कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, वहां पर आपने देखा DCT है, डिस्टल कलर्ड ट्यूबुल है, PCT है। ठीक है। लेकिन यहां पर जो मेनली है वो DCT है, जो डिस्टल कलर्ड ट्यूबुल है वहां से। मेन जो DCT है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा आ जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहां से वाटर को ज्यादा ही ज्यादा रीअब्जॉर्ब करना। उससे क्या होगा? रिजल्ट क्या हुआ? टू मेक यूरिन कंसंट्रेटेड। तभी हम कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करते हैं। अगर सपोज करो वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हो जाए, कि वैसोप्रेसिन रिलीज कम हो, तो क्या हो जाएगा? कि ये जो काम है रीअब्जॉर्प्शन का, ये नहीं होगा, तो यूरिन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। और यूरिन अगर डाइल्यूट हो गया, इस डिसीज को हम नाम देते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। क्या नाम देंगे? डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम देंगे इसको? डायबिटीज इंसिपिडस। एक आपने नाम पढ़ा है डायबिटीज मेलिटस। वो क्या होता है? इंक्रीज ऑफ द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। वो डायबिटीज मेलिटस है। मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज इंसिपिडस की।
किसके कारण होता है? डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन। किसकी वजह से हुई है डिसीज? डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन। कि इसका डायबिटीज होने का कारण, डायबिटीज इंसिपिडिस के होने का कारण क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन। क्लियर? तो इसलिए हम ये देखते हैं कि यहां पर जो हमारे पास जो वैसोप्रेसिन है, वैसोप्रेसिन इसका नाम क्यों है? पहले तो वो देख लो जरा कि वैसोप्रेसिन इसको क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करता है? आर्ट्रियोल को क्या करता है? ये कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है ना? इसका अगर हाई कंसंट्रेशन हो जाए, क्या हो जाए? हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो ये क्या करेगा? इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर बाय कंस्ट्रिक्टिंग आर्ट्रियोल, बाय कंस्ट्रिक्टिंग आर्ट्रियोल। कि आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, हेंस इट्स नेम, हेंस इट्स नेम। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हमने आज दो ग्लैंड डिस्कस किए, यू कैन से कंपोनेंट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एक हमने डिस्कस किया हाइपोथैलेमस और दूसरा हमने डिस्कस किया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले लेक्चर में हम जितने भी अदर्स ग्लैंड हैं विच आर अंडर द कंट्रोल, यू कैन से अंडर द रेगुलेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हम करेंगे। तो अगले लेक्चर का मेरे इंतजार कीजिए और इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिए और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपके पास भेजा जाता है या आपकी बुक्स में गिवन है उसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू।